हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान में जो हमारे संशोधन हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके देखेंगे। देखिए, करीब करीब 105 हमारे देश में अभी तक जो संविधान बना हुआ है उसमें संशोधन हो चुके हैं, बट हम इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। सारे एग्जाम में आपसे नहीं पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है कुछ करीब करीब 25 के अप्रॉक्स संविधान संशोधन जो है इंपॉर्टेंट है, वो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप संविधान संशोधन पढ़े, इसके पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि संविधान संशोधन भी कौन से आर्टिकल से किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हमारे संविधान में अगर संशोधन करना है तो कौन से आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है। भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्या होता है और कौन कौन से हुए, कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो देखिए, पहली बात आपको याद रखना है, संविधान में अगर आपको संशोधन करना है तो आर्टिकल 368, आर्टिकल का नाम याद रखना है। आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और अगर पूछता है किस पार्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किस पार्ट में, आपको याद रखना है पार्ट 20 में इसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल पूछेगा 368 और पार्ट पूछेगा पार्ट 20। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखना है। मतलब अगर हमारे संविधान में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत या पार्ट 20 में इसके बारे में लिखा हुआ है, ये दोनों बात आपको याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हमारे संविधान में आज तक हुए हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट जो हुआ था। मतलब भाई समय समय पे चीज़ों में सुधार करना संशोधन कहलाता है। तो जैसे ही हमारा संविधान बना और पहली बार जो सुधार किया गया, पहली बार जो संशोधन अमेंडमेंट किया गया, वो कब किया गया, तो आपको ईयर भी याद रखना है 1951 में। देखिए, वैसे ईयर उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको एक पहले वाले का ईयर जरूर याद रखना है। 1951 में किया गया पहला संविधान संशोधन। इसके तहत भारतीय संविधान में आपको याद रखना है 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची, 9th अनुसूची भारतीय संविधान में ऐड की गई। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में ऐड की गई। आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, अभी जो है वो 12 है। अभी टोटल कितनी है, 12 है। तो ये 4 समय समय पे जोड़ी गई, एक एक करके चारों को जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो जोड़ा गया था 9th शेड्यूल, ये कब जोड़ा गया था, 1951 में। कौन से नंबर का अमेंडमेंट करके, तो पहले नंबर का अमेंडमेंट करके। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये जमींदारी प्रथा से उन्मूलन के करके और भूमि सुधार से रिलेट करता है। ये इसमें भूमि सुधार के बारे में है, लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था। ये आपको याद रखना है, लैंड रिफॉर्म। जो 9th नंबर की अनुसूची है वो किससे जुड़ी हुई है, भूमि सुधार से। पहला संविधान संशोधन करके 9th अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1951 में। इतनी बातें आपको याद रखना है। किससे जुड़ा हुआ है ये, भूमि सुधार से। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जमींदारी प्रथा से उन्मूलन हमको कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है जमींदारी प्रथा से उन्मूलन भी हमको पहले संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसके पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया गया और एक भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की ओर ये कदम था। और इसमें पहला संविधान संशोधन करके 9th अनुसूची जोड़ी गई और कुछ हद तक भूमि अधिग्रहण की जो पावर होती है वो गवर्नमेंट को दी गई। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना। पहला संविधान संशोधन 9th अनुसूची जोड़ी गई, कब हुआ, तो 1951 में। और किस बारे में था, भूमि सुधार के बारे में था। जमींदारी प्रथा से उन्मूलन हुआ और जो अभी अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण की पावर्स है, जो भूमि अधिग्रहण की, वो मैक्सिमम किसको दे दी गई, गवर्नमेंट को दे दी गई। चलते अगले पे। अगला है 7वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 7th नंबर का संविधान संशोधन। देखिए, हमारे देश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है फजल अली आयोग। इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं, फजल अली, क्योंकि जो फजल अली थे वो इसके अध्यक्ष थे, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अनुशंसा की थी या जो रिकमेंडेशन दी थी उसको लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा नंबर का, 7th नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग, दोनों चीज एक ही है। फजल अली उसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। और इसके जो अनुशंसा थी, मतलब जो इन्होंने रिकमेंड किया था, उसको लागू करने के लिए 7वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया, तो आपको याद रखना 1956 में किया गया, 1956 में किया गया। और इसके तहत टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाई गई, 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई। आपको याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पे या रिकमेंडेशन पे 14 स्टेट या 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई। और इसका दूसरा नाम क्या है, फजल अली आयोग। और इसकी रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 7th नंबर का, आपको याद रखना 7th नंबर का संविधान संशोधन किया गया। चलते अगले पे, नेक्स्ट है
8वां संविधान संशोधन 1959 में किया गया, 1959 में किया गया। ईयर वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये जरूर याद रखना है कि कब भाई कौन सा संशोधन किया गया। 1959 में किया गया। देखिए इस संविधान संशोधन के तहत एसटी और एससी को लोकसभा और विधानसभा में, कहाँ लोकसभा और विधानसभा में 10 साल के लिए नेक्स्ट 10 साल के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। उनके लिए कुछ सीट आरक्षित कर दी गई और उसके बाद कंटिन्यू हर 10 साल में कंटिन्यू होता आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1959 में हुआ था, मतलब 1960 से लेकर के 1970 तक के लिए भाई 10 साल इनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में। किसको? एसटी और एससी को। उसके बाद 70 से 80 के लिए फिर से किया गया, 80 से 90 के लिए। इस प्रकार से कंटिन्यू हर 10-10 साल में ये रिजर्वेशन बढ़ते जाता है। इसके लिए कोई ना कोई संविधान में संशोधन होता है और ये 10-10 साल में मेनली ये लोकसभा में जो संशोधन मिलता है उसके लिए कंटिन्यू ये बना है। ठीक है, आपको याद रखना है प्रत्येक 10 साल में। भी लास्ट में मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में किया, 2030 तक के लिए। तो पहला आपको याद रखना है कि पहली बार संविधान में संशोधन कब किया गया था, तो आपको याद रखना 1959 में 8वें नंबर का संविधान संशोधन। इसके तहत एसटी और एससी को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया था। क्योंकि देखिए 1950 में जब हमारा संविधान बना उस टाइम तो संविधान ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि अगले 10 साल तक इनको आरक्षण है। पर भाई 10 साल में जब ये खत्म हो रहा है 1960 में, तो यहाँ पे अगर उनको फिर से बढ़ाना है इस आरक्षण को तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसी लिए 8वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला इंपॉर्टेंट है 13वें नंबर का संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपको याद रखना है नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है 13वां नंबर का संविधान संशोधन करके नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलते अगले पे। अगला इंपॉर्टेंट है 18वें नंबर का संविधान संशोधन। 1966 में हुआ, 1966 में हुआ 18वें नंबर का संविधान संशोधन। इसके तहत किसी भी राज्य को कोई नया राज्य बनाना है या कोई 2 राज्यों को जोड़ के एक राज्य बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसकी पावर किसको दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास थी, अल्टीमेटली संसद के पास थी। किसके पास थी? संसद के पास। किसी भी राज्य को तोड़ना है, मतलब 2 भागों में बांटना है, तो ये पावर किसके पास, किसको दे दी गई? संसद को दे दी गई। किसके पास रहेंगी ये? संसद के पास रहेंगी। और इसके तहत पहला राज्य जो पुनर्गठित किया गया उसका नाम था पंजाब। पंजाब राज्य को के 3 भाग कर दिए गए और जहां देखिए 3 भाग करके 3 राज्य बनाए गए। एक तो हरियाणा, दूसरा खुद पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश। देखिए जिस क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती थी उसको बोला गया पंजाब, जहां पर हिंदी बोली जाती थी उसको बोला गया हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश जो पर्वतीय इलाका था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, उसको बोला गया हिमाचल प्रदेश। तो आपसे पूछेगा पंजाब को कब पुनर्गठित किया गया, तो 18वें संशोधन के द्वारा। और इसके तहत संसद को पावर दे दी गई कि भाई कोई भी अगर कोई राज्य को 2 राज्यों में कन्वर्ट करना है, 2 राज्यों में बांटना है या 3 राज्यों में बांटना है, 4 में बांटना है, तो किसके पास पावर रहेंगी? पार्लियामेंट के पास। आपको इतना याद रखना। और पंजाबी भाषा वाले को क्या बोलेंगे? पंजाब। दूसरा हिंदी जहाँ पे बोली जाती है उसको हरियाणा बोल दिया गया, और पर्वतीय क्षेत्र जो पहाड़ी इलाका उसको क्या बनाया गया? हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। चलते अगले इंपॉर्टेंट पे। अगला इंपॉर्टेंट है 36 नंबर का संविधान संशोधन। देखिए जैसे 13वें के दौरान नागालैंड बनाया गया, वैसे 36 नंबर के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 35 से इसको सह राज्य का दर्जा मिला था। सह राज्य, सिक्किम को ही सह राज्य बनाया गया था। 36 से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। 35 नंबर का संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। 36 नंबर का संशोधन करके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इतना आपको याद रखना। 13वें नंबर से क्या हुआ? नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया। वैसे ही 36 से सिक्किम को पूर्ण राज्य का, और 35 से सिक्किम को ही सह राज्य का दर्जा दिया गया। इतनी बातें आपको याद रखना। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पे। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 42वें नंबर का संविधान संशोधन। इसका ईयर भी जरूर याद रखना। 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और कौन से नंबर का? 42वें नंबर का संविधान संशोधन। देखिए पहली बात, इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। दूसरी बात आपको याद रखना है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखना। देखिए कौन सा आर्टिकल में जोड़े गए, तो 51A। अगर पार्ट पूछता है आपसे तो कौन सा पार्ट है? 4A। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। सरदार
स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इतनी बातें आपको याद रखना। देखिए कब जोड़े गए, तो 1976 में। ईयर भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, कब जोड़े गए, 1976 में। ठीक है, क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य। कितने जोड़े गए थे उस टाइम, 10। आपको याद रखना है 10 जोड़े गए थे, 11वां अभी बाद में जोड़ेंगे 86 नंबर का संविधान संशोधन करके। अगर पूछता है वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य अपने या मूल कर्तव्य, तो 11, जब एक्चुअल में कितने थे तो 10। और अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो कुछ भी नहीं थे, 0 थे, क्योंकि देखिए 1976 में जोड़े गए। तो आपको याद रखना है मूल संविधान में पूछता है, मतलब जो 1950 में बन के लागू हुआ उस टाइम कुछ भी कोई भी मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी नहीं थी। बाद में 1976 में 10 जोड़े और 86 नंबर का अमेंडमेंट करके 11वां जोड़ेंगे। तो अभी टोटल कितने हैं, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो 51A में। आर्टिकल आपको याद रखना है 51A। पार्ट पूछेगा 4A, और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इतनी बातें आपको याद रखना है। दूसरी चीज इसी में आपको देखना है, इसके तहत संविधान में संप्रभुता, बंधुता, एकता और अखंडता शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़ी गई। प्रस्तावना में संप्रभुता, बंधुता, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है लोकसभा और विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो टर्म होती है, जो टेन्योर होता है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। संप्रभुता, बंधुता, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। वर्तमान में कितने, 11 हैं। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये काम किया गया था। इतनी चीज़ें कम से कम आपको 42वें नंबर के संविधान संशोधन से याद रखना। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते अगले पे हम, नेक्स्ट है 44 नंबर का संविधान संशोधन, 44वें नंबर का। आपको याद रखना है, देखिए इस टाइम पीएम भी पूछता है कई बार कि जब 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ उस टाइम पीएम कौन थे। आपको पीएम का नाम याद रखना, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और 44 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है वो इन्हीं के टाइम पर हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें आपको याद रखना है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट या सांविधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल 300A में इसको जोड़ा गया। 300A में इसको ऐड कर दिया गया। 300A में इसके बारे में लिखा हुआ है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। कौन सा नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना। दूसरा, जो 6 साल कर दी गई थी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की आयु, सॉरी विधानसभा के सदस्यों की टेन्योर टर्म, उसको वापस से 5 साल कर दिया गया। मतलब जो 2 साल पहले हुआ था, 6 साल कर दी गई थी, उसको वापस से 5 साल कर दिया गया। और तीसरी बात, आपातकाल के लिए जो अशांति शब्द है, अशांति की बेस पे जो आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसको खत्म कर दिया गया। बोला गया कि अब देश में कोई भी अशांति का कारण बताते हुए हमारे देश में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो एक पहली बात आपको याद रखना, अशांति वाला। दूसरा, 6 से 5 साल कर दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा के लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट से इसको हटाकर लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। अशांति के बेस पे, अशांति जो कारण था इसको हटा दिया गया। भाई इस बेस पे अब आपातकाल हमारे देश में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था उसका जो बेस था, जो कारण बताया गया था, वो अशांति था। तो अशांति की बेस पे अब हमारे देश में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ये किसमें बोला गया, 44वें नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलते आगे हम, अगला इंपॉर्टेंट है 52 नंबर का संविधान संशोधन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे पहले नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा 9th नंबर की शेड्यूल ऐड किया गया, 9वीं नंबर की अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। 9वीं नंबर की अनुसूची पहले नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। वैसे ही 52 के द्वारा 10वीं नंबर की अनुसूची, 10th नंबर का शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। पहली पूछेगा तो 9वें नंबर के पहले अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल, 52 के द्वारा 10th शेड्यूल। वैसे ही अभी 73 के द्वारा और 74 के द्वारा, 74 के द्वारा 73 के द्वारा 11वीं और 74 के द्वारा 12वीं। अभी टोटल कितनी है, 12 शेड्यूल है। 12th टोटल शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी है। तो देखिए पहले के द्वारा 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म के बारे में थी, भूमि सुधार के बारे में थी, मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी 52 वाली, इसको हम देखते हैं अभी। देखिए 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10th नंबर का शेड्यूल जोड़ा गया। ये किसके बारे में था, तो दल बदल के बारे में।
इसके बारे में था, ये दल बदल के बारे में। इसको जोड़ा कब गया? 1985 में। इस टाइम पीएम कौन थे, कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो अब क्या रखना है? पीएम थे राजीव गांधी। पीएम थे राजीव गांधी। इसमें दल, अगर कोई नेता बदलता है या कोई सांसद या विधायक दल बदलता मतलब कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसके लिए कंडीशन रख दी गई कि भाई पूरे के पूरे अगर जाते हो तो आपकी सदस्यता नहीं जाएंगी, अगर आप कुछ परसेंट जाते हो तो आपकी सदस्यता चले जाएंगी। आप जा सकते हो बट सदस्यता, मेंबरशिप जो है वो चले जाएंगी। जैसे कुछ कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए तो उनकी मेंबरशिप चले जाएंगी। भाई जा सकते हो, जो भी पार्टी आपको एक्सेप्ट करना है, एडॉप्ट करना है, आप कर सकते हो, बट आपकी मेंबरशिप चले जाएंगी। हाँ, अगर सारे के सारे जाते हो तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाएंगी। ये इसमें कुछ प्रावधान किए गए और ये इसलिए था क्योंकि करप्शन पे रोक लगी। एक्चुअल में मेन रीजन था करप्शन, और बहुत ज़्यादा इधर उधर जो नेता होते थे इन सब पे रोक लगा दी गई। तो आपको याद रखना है 10th अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? दल बदल से। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10वें नंबर की अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? दल बदल से। 52वें नंबर का संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में जोड़ा गया। और उस टाइम पीएम कौन थे? आपको याद रखना है, पीएम थे राजीव गांधी। पीएम कौन थे? राजीव गांधी पीएम थे। किससे जुड़ी हुई है? दल बदल से जुड़ी हुई है। और कौन से नंबर का शेड्यूल है? 10th नंबर का शेड्यूल है। 1985 में इसको जोड़ा गया। इसके बारे में सारी चीज़ें आपको ये याद रखना है। चलते अगले पे हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए 61 नंबर का संविधान संशोधन, 61वें नंबर का संविधान संशोधन। इसमें दो बातें बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनको एक ही चीज़ याद है कि भाई भारत निर्वाचन आयोग है, इंडियन का जो इलेक्शन कमीशन है, उसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 324। बस हमको यही याद होता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 324। पर आपको याद रखना है एक आर्टिकल और, आपको याद रखना है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 61वें नंबर का संविधान संशोधन, 61 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसी आर्टिकल में संशोधन किया गया था। आपसे पूछेगा 61वें नंबर का संविधान संशोधन करके 61 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया, तो आपको याद रखना 326। वहाँ पे 324 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें किया क्या गया, वयस्क मताधिकार की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। मतलब सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो वोट देने का जो अधिकार है हमारा, पहले हम 21 साल में दे सकते थे, मतलब कम से कम 21 साल जिसकी आयु है वही व्यक्ति वोट दे सकता था। उसको 21 से घटाकर कितने साल कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 21 से घटाकर 18 साल जो वोट देने का अधिकार है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना 61 नंबर का संविधान संशोधन करके वोट देने की जो आयु है उसको 21 से 18 कर दिया गया। और साथ में याद रखना कौन से आर्टिकल में इसको अमेंड किया गया था, तो आपको याद रखना है 326 नंबर के आर्टिकल में संशोधन किया गया था। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, चलते हैं अगले पे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 69 नंबर का संविधान संशोधन, 69वां नंबर का संविधान संशोधन। देखिए मुझे क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे 69 नंबर, 69वां नंबर का संविधान संशोधन। देखिए इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, एनसीआर घोषित कर दिया गया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन से नंबर का संविधान संशोधन करके घोषित किया गया? तो आपको याद रखना 69 नंबर का संविधान संशोधन करके दिल्ली को क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर बना दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया। कौन से नंबर का अमेंडमेंट करके? 69 नंबर का अमेंडमेंट करके। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे 61 इंपॉर्टेंट है वैसे 69 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी मैं बता रहा हूँ इतने तो कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। इससे कम अगर पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई छोड़ दो और फिर भी क्वेश्चन बन जाए, पॉसिबल कम है। ठीक है, इतने कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब 25 के अप्रॉक्स में बताऊँगा और इतने आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओगे। ठीक है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर किसके तहत घोषित किया गया? तो 69 नंबर का संविधान, 69वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके। चलते अगले पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 71, 71वां नंबर का, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मैंने आपको बताया था, एक बीच में छूट भी गया, देखिए 21वें नंबर का, 21वां 71वां दोनों आपको याद रखना है, और उसके बाद 92 तीनों आपको याद रखना है। देखिए इसमें है क्या क्या, इधर बताता हूँ मैं। देखिए 21वें नंबर का संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन से नंबर का अमेंडमेंट करके? 21वां नंबर का अमेंडमेंट करके। भाई देखिए जब हमारी 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना टोटल 14 भाषा थी, उसमें समय समय पे 8 भाषा जोड़ी गई, और अभी कितनी भाषा है? टोटल 22। आपसे पूछेगा 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 14, अभी कितनी है? 22। ठीक है,
ये 8 भाषा जो जोड़ी गई, ऐसा नहीं कि एक बार में 8 जोड़ दिया, इसको समय समय पे जोड़ा गया, 1 फिर 3 और फिर 4, मतलब एक बार में 1 भाषा जोड़ी, फिर 3 भाषा जोड़ी और फिर 4 भाषा, ऐसे करके टोटल 8 भाषा जोड़ी। वर्तमान में कितनी है? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 8। भाषाओं के बारे में कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। देखिए 21वां नंबर का संविधान संशोधन करके एक भाषा हमारे संविधान में जोड़ी गई, भाषा का नाम है सिंधी। क्या नाम है? सिंधी। कौन सी अनुसूची में जोड़ा? 8th शेड्यूल में। इसके बाद देखिए 71वां नंबर का संविधान संशोधन करके क्या जोड़ा गया? 3 भाषा जोड़ी गई। ये वाली जो 3 भाषा है, ये 71वां नंबर का संविधान 71 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इनको जोड़ा गया। नाम आपको याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी जो कोंकण तट है, गोवा के पास जो तट है उसको कोंकण तट बोलते हैं, और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसको कोंकणी भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोंकणी भाषा। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, ये जो 3 भाषा जोड़ी गई है, कौन से नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा? 71 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हो नमक से। एन से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? 71 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब ये 4 जो जोड़ी गई है ये 92 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना 21 के द्वारा सिंधी को ऐड किया गया, 71 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को किस अनुसूची में जोड़ रही है? 8वीं अनुसूची में इसको ऐड किया गया। इसके बारे में कई बार पूछता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14। अभी कितनी टोटल? 22। चलते अगले पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 73 और अगला 74, दोनों इंपॉर्टेंट है। 73 और 74। देखिए 73 में ग्राम पंचायत के स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ग्राम पंचायत में, उसके बारे में बताया गया है। स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है गांव के। और 74 में शहर के या नगर के प्रशासन के बारे में बताया। 73 में ग्राम या गांव के स्थानीय प्रशासन के बारे में, और 74 में नगर या शहर के लोकल गवर्नमेंट या उस वहाँ का जो प्रशासन होता है उसके बारे में बताया गया। देखिए 73 में पंचायती राज हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची बनाकर जोड़ा गया, पंचायती राज। ठीक है, 73 किसके बारे में? ग्राम के बारे में, स्थानीय स्वशासन जो ग्राम पंचायत होती है उसके बारे में, पंचायती राज के बारे में। और ये इसके तहत 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। पहले 9th नंबर की जोड़ा, फिर 10th। 9th नंबर का फर्स्ट अमेंडमेंट करके 52 के द्वारा सेकंड, अब 73 के द्वारा 11वीं। 11th नंबर का शेड्यूल, 11th नंबर की अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। और किसके बारे में? तो आपको याद रखना पंचायती राज के बारे में, स्थानीय स्वशासन मतलब गाँव में जो प्रशासन होता है गाँव के प्रशासन के बारे में। अब इसको लागू कब से किया? तो आपको डेट भी याद रखना, 24 अप्रैल 1993 से 1993 से लागू किया गया। और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में कमेटी बहुत सारी बनी और कहाँ से लागू हुआ ये सब अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, ऊपर एक सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि भाई पंचायती राज के बारे में कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है। तो 11th नंबर के शेड्यूल में इसको कब जोड़ा गया? तो 73 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा इसको भारतीय संविधान में ऐड किया गया। और इसके बारे में विषय पूछता है कि पंचायती राज में टोटल कितने विषय है? 29 विषय। आपको विषय भी याद रखना है, 29 विषय टोटल है पंचायती राज में। क्लियर सभी को? कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट हर साल किया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर। जैसे 73 में ग्राम पंचायत के स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट के बारे में, वैसे ही 74 में नगर या शहर के स्थानीय प्रशासन मतलब शहर के लोकल गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है। देखिए इसके तहत नगर पालिका आ जाएगा, शहर में जो भी होता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। नगर निगम और नगर परिषद तीनों इसी के तहत आ जाएंगे 74 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। इसके तहत 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। 73 नंबर का संशोधन करके 11वीं अनुसूची, 74 नंबर का संविधान संशोधन करके 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। और 73 में किसके बारे में? पंचायत के बारे में या गाँव में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में। और 74 में जो शहर में लोकल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें विषय पूछता है तो कितने विषय? टोटल 18 विषय। भाई उसमें 29 विषय थे, इसमें 18 विषय। 11वीं अनुसूची 29 विषय, 12वीं अनुसूची 18 विषय। कौन सा नंबर का अमेंडमेंट? 73। कौन सा नंबर का अमेंडमेंट? 74। अमेंडमेंट याद रखना है 73 कितने विषय? 29। कौन सी अनुसूची? 11वीं। 74 नंबर का अमेंडमेंट कितने विषय? 18। और कितने कौन सी अनुसूची है?
अनुसूची कौन सी है, शेड्यूल कौन सा है, 12 नंबर का। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 86 नंबर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 86 नंबर का संविधान संशोधन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। देखिए इसके तहत आपको याद रखना है, इसमें दो चीज़ ऐड की गई एक्चुअल में, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया और मौलिक अधिकार भी एक हमारे संविधान में जोड़ा गया। पहली बात आपको याद रखना है, किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए इसके तहत आर्टिकल 21A को हमारे संविधान में जोड़ा गया। ये क्या है, निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात करता है ये, निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएंगी, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएंगी। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है, 21A में। और इसी के द्वारा 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया। दोनों बातें आपको याद रखनी है। पहली तो 21A नंबर का आर्टिकल जोड़ा गया, इसमें क्या है, निःशुल्क शिक्षा है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। और दूसरा 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। पहले कितने थे, 10 भाई, 1976 में कितने जोड़े थे, 10, अभी कितने हैं, 11। तो 11वें नंबर का कब जोड़ा गया, 86 नंबर का संविधान संशोधन करके। मूल संविधान में पूछता है तो 0, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य हमारे नहीं थे भाई। 1976 में 42 नंबर का अमेंडमेंट करके 10 जोड़े गए, एक बाद में जोड़ा गया, टोटल अभी कितने हैं, 11 है। चलते अगले पे। नेक्स्ट है 89 नंबर का संविधान संशोधन, 89 नंबर का। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल है हमारे संविधान में 338, अभी 338A भी है, पहले सिर्फ 338 था। 338A कौन से नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये वाला आर्टिकल तो आपको याद रखना, 89 नंबर का संविधान संशोधन करके। देखिए अब है क्या ये, देखिए 338 में पहले था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन था 338। और इसी के अंदर था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। मतलब एसटी और एससी दोनों का जो कमीशन था वो एक ही आर्टिकल में था। कौन सा आर्टिकल में, 338। 89 नंबर का संविधान संशोधन किया और इसके तहत अलग से एक आयोग बना दिया गया, किसके लिए, एसटी के लिए। भाई एसटी को इससे अलग कर दिया गया, एससी से अलग कर दिया गया और एक अलग से आयोग का गठन किया गया और उसको रखा गया आर्टिकल 338A के तहत। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 338A कौन से नंबर का संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, तो 89 नंबर का। क्या बनाया गया, एसटी का गठन किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एसटी के लिए एक अलग से राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया, 338। और कौन सा नंबर का अमेंडमेंट, 89 नंबर का अमेंडमेंट। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। एसटी के लिए कमीशन बनाया गया है 338A में, और कौन सा नंबर का अमेंडमेंट, 89 नंबर का अमेंडमेंट। चलते अगले पे। अगला इंपॉर्टेंट है 91 नंबर का संविधान संशोधन, 91 नंबर का। ये जनरली न्यूज़ में रहता है या न्यूज़ में नहीं रहता है, बट इसका काम बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। जब भी कहीं भी चुनाव होते हैं विधानसभा के, मैक्सिमम जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपने सुना होगा जो मंत्री परिषद, उसका विस्तार कहाँ तक हो सकता है। भाई मंत्री, कोई भी राज्य में चुनाव हुआ, कैबिनेट बनेगी, तो कैबिनेट कितने लोग बन सकते हैं, कितने लोग मंत्री बन सकते हैं, तो उसका विस्तार के बारे में इसमें बताया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कितना हो सकता है या कितना बड़ा मंत्रिमंडल हो सकता है, मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है 91 नंबर का संविधान संशोधन करके मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में बताया गया और बोला गया कि मैक्सिमम 15%, टोटल जो मेंबर है असेंबली के उसके 15% लोग क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। ये बताया गया कौन से नंबर का अमेंडमेंट करके, 91 नंबर का अमेंडमेंट करके। इसमें एक चीज़ और याद रखना, एक अपवाद है, दिल्ली में 15% है, दिल्ली में सिर्फ 10% लोग मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उनके आधे डिपार्टमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है। तो सारे मंत्री वहाँ पे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे 15%, वहाँ पे 10%। जैसे दिल्ली में 70 टोटल विधानसभा की सीट है, मतलब लगभग 7 मंत्री बनेंगे। कितने मंत्री बनेंगे, टोटल 7 मंत्री बनते हैं। मतलब दिल्ली के लिए 10% है, बाकी सभी स्टेट में कितने बन सकते हैं, 15% मंत्री बन सकते हैं। मान लो अगर 400, मान लो वहाँ पे यूपी में 400 विधानसभा की सीट है, तो वहाँ 60 मंत्री बन सकते हैं, 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम। कम कितने बने, चाहे तो मुख्यमंत्री खुद अकेले सारे अपने डिपार्टमेंट अपने पास रख ले, वो चलेगा, बट मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 15%। इतनी बात है आपको याद रखना। और किससे डिसाइड किया गया, ये 91 नंबर का संविधान संशोधन करके। चलते अगले पे। नेक्स्ट है 92 नंबर का, 92 नंबर का। इसके तहत देखिए, जैसे 21वें के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, 71 के द्वारा नमक, नाम याद रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। वैसे 92 नंबर के संविधान संशोधन करके 4 भाषा, डोगरी,
बोडो, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन सी? डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, इन चारों को किस में जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में। 21वें नंबर का संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। फिर नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। बोडो कहाँ बोली जाती है? क्वेश्चन पूछ लिया था अभी एग्जाम में, तो आपको याद रखना बोडो जो भाषा है आसाम में बोली जाती है, आसाम में बोली जाती है। पूछा हुआ क्वेश्चन आपको याद रखना है। बोडो जो भाषा है वो आसाम में बोली जाती है। डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को कौन से नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा? 92 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। क्लियर यहाँ तक सभी को? कौन से नंबर का अमेंडमेंट? 92। चलते अगले पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 99 नंबर का संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए इसके तहत ये 2015 में हुआ था। ईयर वैसे पूछता नहीं, याद रखने पर। सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो आपसे पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कौन से संविधान संशोधन को खारिज कर दिया है या निरस्त कर दिया है? तो आपको याद रखना 99 नंबर का संविधान संशोधन। मतलब यह मान्य नहीं है, पर फिर भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए है क्या ये? देखिए इसके तहत कॉलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति होती है कॉलेजियम करता है। कौन करता है? कॉलेजियम। पर इसके तहत एक अलग से राष्ट्रीय, कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशरी, इसको शॉर्ट में लिखो, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन कर दिया गया था। मतलब कॉलेजियम को हटा दिया गया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितनी भी नियुक्ति होंगी वो कौन करेगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। करता कौन है? कॉलेजियम करता है। तो ये कौन से नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था? 99 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा, 99 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया था। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको निरस्त किया है? तो 99 नंबर का, मतलब ये जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको खत्म कर दिया, इसको निरस्त कर दिया। अभी भी कौन करता है? कॉलेजियम करता है। और गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कॉलेजियम के हाथ से ये चीज़ लेकर के किसको दे दी जाए? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को दे दी जाए। इसके लिए एक अलग से आयोग बना दिया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 99 नंबर के संविधान के संशोधन के द्वारा। चलते अगले पे। नेक्स्ट है 100। देखिए अगर हमको कोई भी भूमि, कोई भी जमीन भारत की दूसरे देश को देना है या दूसरे देश की ज़मीन हमारे में लेना है, कुछ भी हो, तो हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसी के तहत ले सकते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का हस्तांतरण हुआ था, मतलब ट्रांसफ़र हुआ था बांग्लादेश के बीच, उसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 100वें नंबर का, 100 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण के लिए। ठीक है, भूमि हस्तांतरण के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो 100वें नंबर का संविधान संशोधन था। इसको 3 बीघा कॉरिडोर भी बोलते हैं। इसको जो भूमि हस्तांतरित की गई इसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना, 3 बीघा कॉरिडोर जमीन स्थानांतरित की गई थी भारत के द्वारा बांग्लादेश को। बांग्लादेश से कुछ लिया नहीं था, उनको दिया था। भारत ने बांग्लादेश को जो जमीन दिया था, भूमि का हस्तांतरण किया था, वो कौन से नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा? 100वें नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा। इसको 3 बीघा कॉरिडोर भी बोलते हैं। आपको याद रखना क्या बोलेंगे? 3 बीघा कॉरिडोर। चलते हैं नेक्स्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट है 101 नंबर का संविधान संशोधन। देखिए पहली बात तो ये जीएसटी से जुड़ा हुआ है, और जीएसटी लागू कब हुआ? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीएसटी लागू कब किया गया? तो आपको याद रखना 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे भी मनाया जाता है। जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन से नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 101 नंबर का संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। और ये जीएसटी जो है ये किस प्रकार का टैक्स है? तो आपको याद रखना इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी सबसे पहले हमारे देश में कौन से राज्य में लगा? तो आपको याद रखना आसाम में। कौन से राज्य में लगा है? आसाम में। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए, लगभग 26 है। इतने आपको याद रखना है। अगर इतने आप पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको बाहर नहीं जाता है। एक बार देखना, एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके जैसे भी देखते हो तो इसको 2 बार देखना, तो आपको मैक्सिमम याद हो जाएगा। और इसके नोट्स जरूर बना लेना, जितना लिखा हुआ इतना भी लिख लोगे, इतनी चीज़ें याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।